हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भारत आदि 9 खंडों का विभाग। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भरत की संतान वसी हुई हैं। हे महामुनि, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमान, ऋक्ष, बिंद और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत है। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और यहीं से पाप कर्मों में प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा त्रियग योनि में पड़ते। यहीं से कर्मानुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्य के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये है: इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्ण, गमस्तिमान, नागद्वीप, सोम, गंधर्व और बारुण। तथा यह समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें नवा है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तथा सहस्त्रोजन है। इसके पूर्वीय भाग में किरात लोग और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण विभागानुसार मध्य में रहते हैं। मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलहटी से, वेद और स्मृति आदि पारियात्र पर्वत से, नर्मदा और सुरगा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पयोष्णी और निर्विंध्या आदि ऋषिगिर से निकली है। गोदावरी, भीमरथी और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियाँ सह पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिसामा और आर्यकुलमा आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषि, कुल्या और कुमारी आदि नदियाँ शुक्तिमान पर्वतों से निकली हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियाँ और उपनदियाँ हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले पूर्व देश और कामरूप के निवासी पुंडु, कलिंग, मगध और दाक्षिणात्य लोग, अपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा सूर, आभीर और अर्बुदगण, कारुष, माला और पारियात्र निवासी, सौवीर, सेंदव, हूण, साल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्बष्ट और पारसीगण रहते हैं। ये महाभाग वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी सन्नति के कारण वे बड़े हष्टपुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिगण तपस्या करते हैं, याज्ञ के लोग अनुष्ठान करते हैं और दानी जन उदार पूर्वक दान देते हैं। जम्मू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में उनकी और प्रकार से उपासना होती है। हे महामुने, इस जम्मू द्वीप में भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्यान देह भोग भूमियाँ है। हे सत्तम जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर तो कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के
मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य बड़भागी है। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फलाकांक्षा से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्य से रहित होकर या अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य। पता नहीं अपने स्वर्ग प्रद कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए। हे मैत्रेय, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्मू द्वीप का मैंने तुमसे संक्षेप से वर्णन किया। हे मैत्रेय, इस जम्मू द्वीप को बाह्य चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले बलयाकर्त खारे पानी के समुद्रों से घिरा हुआ है।